हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किसी भी शिपिंग लाइन में या एनवीओसीसी हो या एमएलओ हो या कोई भी शिपिंग लाइन हो, अगर आप उसमें हैज का बुकिंग डालते हैं तो आपको कुछ अप्रूवल लेना पड़ता है। हैज अप्रूवल जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको 3-4 डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जैसे एमएसडीएस, यूएन सर्टिफिकेट और हैज डिक्लेरेशन कॉपी। तो एमएसडीएस और जो आपका एमएसडीएस और आपका यूएन सर्टिफिकेट तो आपको शिपर से मिल जाता है, एक्सपोर्टर से। बट जो हैज डिक्लेरेशन कॉपी होती है उसका एक फॉर्मेट होता है, वर्ड फाइल होती है, ठीक है। तो वो आपको जो शिपिंग लाइन, जिस भी शिपिंग लाइन से आप हैज अप्रूवल ले रहे हैं, तो उस वो अपना एक फॉर्मेट देती है। तो उस फॉर्मेट को कैसे कैसे हम लोग को फिल करते हैं और उसमें क्या क्या डिटेल मेंशन होती है और कहाँ कहाँ जो जो डिटेल उसमें जो एमएसडीएस और आपका यूएन सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल हमें जो हैज डिक्लेरेशन कॉपी है उसे उसमें मेंशन करके देना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको हैज डिक्लेरेशन भरना है और कौन कौन सी डिटेल आपको वहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सारी चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो देखिए, अगर आप किसी भी शिपिंग लाइन से अगर आप जो हैज़ का अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको एक आईएमओ डिक्लेरेशन देना पड़ता है, जिसे आप हैज़ डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आईएमओ और डीजी डिक्लेरेशन सेम होता है। तो एक फॉर्मेट होता है जो वर्ड फाइल में होता है, उसे आप भर के देना पड़ता है शिपिंग लाइन को, ठीक है। चाहे वो एमएलओ हो या फिर कोई भी हो, हैज़ अप्रूवल के लिए आपको वो देना पड़ेगा, जिसमें सारी डिटेल वो मेंशन होती है, कौन एक्सपोर्टर है, कौन कंसाइनी है, मतलब जो बायर है वो कौन है, और किस तरीके से पैकेजिंग की गई है, क्या यूएन नंबर है, क्या एचएस कोड है, और क्या सारी डिटेल उसमें मेंशन है, कितना वेट है, सारी चीज़ इसमें मेंशन करनी होती है। तो वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में आपको क्लियर करके बताऊंगा। तो उसके लिए हमें चलना होगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मेट है इस तरीके का आपको फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। तो सभी शिपिंग लाइन का मोस्टली सेम ही होता है, थोड़ा बहुत डिटेल या इधर थोड़ा बहुत इधर उधर, मतलब ये फॉन्ट जो आप ये देख रहे हैं सारा, तो ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सारी डिटेल सेम मेंशन होती है, ठीक है। तो सारी चीज़ आपको ये जो आप देख रहे हैं यही चीज़ें हमें मेंशन करके देनी पड़ती है, ये इस तरीके का फॉर्मेट होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है आपको भरना है और आपको शिपिंग लाइन में देना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये आपका फॉर्मेट है। यहाँ पे आपको जो भी आपका बुकिंग नंबर, अगर आप अप्रूवल ले रहे हैं तो अप्रूवल लेने से पहले आपको ये फॉर्मेट मिलेगा, तो आपको बुकिंग नंबर वगैरह आपके पास नहीं होगा, ठीक है। तो आप पहले अप्रूवल के लिए आपको जो मेन मेन चीज़ है वो आपको भर लेनी है। ये जो आपके पास, जैसे आपका बुकिंग नंबर नहीं होगा आपके पास, वेसल डिटेल आपको पहले जब आप उससे वेसल शेड्यूल लेंगे तो आपको यहाँ मेंशन करके दे देना है कि इस वाले वेसल पे हमें जो हैज़ अप्रूवल है चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वेसल डिटेल आपको भर देनी है और इसके बाद आपको कंटेनर डिटेल आपको फाइनल जब देंगे, जब आप इसको फाइनल भेजेंगे, ठीक है। अप्रूवल के लिए आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, ठीक है। तो देखिए, ये आपकी डिटेल है। यहाँ पे आपका शिपर, कंसाइनर, सेंडर, ठीक है। इस तो इसका मतलब है एक्सपोर्टर का नाम आपको यहाँ पे डालना है। शिपर, कंसाइनर, सेंडर, तो तीनों का मतलब एक ही है, तो आपको यहाँ पे एक्सपोर्टर का नाम डाल देना है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपोर्टर का नाम और एड्रेस इसका आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए अपनी कंपनी का जो एड्रेस डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको एड्रेस फिल करना है, ठीक है। एक्स वाई जेड जो भी है आपको यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे आपको कंसाइनी का नाम डालना है, ठीक है, जो एक्चुअल कंसाइनी है। तो यहाँ पे आपको कंसाइनी का नाम आप डाल देंगे, ठीक है, विस्टा लॉजिस्टिक्स, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे एक्स वाई जेड जो भी उसका एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, सारा। और इसके बाद आपको यहाँ पे कैरियर नाम डाल देना है, जिससे भी आप कैरियर मतलब शिपिंग लाइन का नाम आपको डालना है, जो भी आपको यहाँ पे डाल सकते हैं। जिस भी शिपिंग लाइन का आप हैज़ अप्रूवल ले रहे हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं हैपैक डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे वेसल का नाम डालना है, जो आप शिपिंग लाइन से आप पूछेंगे कि मेरे को आप मतलब किस है वो जो वेसल है उस पर आपको अप्रूवल लेना है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। पोर्ट ऑफ लोडिंग आपको पता होगा, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज आपको पता होगा और डेस्टिनेशन भी आपको पता होगा, ठीक है, कि किस पोर्ट के लिए आपको हैज़ अप्रूवल लेना है। यह आपको यूएन नंबर है, तो यूएन नंबर आपको यूएन सर्टिफिकेट में मिल जाएगा, एमएसडीएस में मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉपर शिपिंग नेम भी आपको यूएन नंबर जो यूएन सर्टिफिकेट है उसमें मिल जाएगा या एमएसडीएस में मिल जाएगा, ये एमएसडीएस में मिलेगा आपको, ये भी एमएसडीएस में मिल जाएगा, क्लास भी आपको एमएसडीएस में, ये सारी चीज़ आपको एमएसडीएस में आपको मिल जाएगी, ठीक है। मेरीन पॉल्यूटेंट ये भी आपको एमएसडीएस में मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे ये जैसे 4 वर्ड का होता है,
जैसे इस तरीके से होगा, मैं एक एग्जांपल के लिए डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर शिपिंग नेम और केमिकल नेम, जो टेक्निकल नेम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगी एमएसडीएस में। क्लास कौन सा है, 3 है या नंबरिक होगा 1 नंबर का, जो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। पैकिंग ग्रुप यहाँ पे 3rd है, 1st है, जो भी है वो आपको यूएन नंबर, जो यूएन सर्टिफिकेट है आपको उसमें मिल जाएगी। जो मेरिन पोल्यूटेंट है ये भी आपको एमएसडीएस में मिल जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे पैकिंग टाइप में, आउटर विथ क्वांटिटी, ठीक है। ये आउटर का पूछा है। मान लीजिए कोई भी जैसे पैकेजेस है, मैं एग्जांपल के लिए 60 पैकेजेस है, ठीक है। तो 60 पैकेजेस हमारे पैक्ड हैं किसके अंदर, जैसे पैलेट के अंदर पैक्ड हैं, या रोल, मतलब एक तरीके से अगर पैकेजेस होंगे तो पैलेट के अंदर ही होंगे, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको 20 पैलेट्स, अगर जितने भी पैलेट्स में पैक्ड है, आउटर पैकिंग पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आउटर पैकिंग डाल देनी है, और आपका जो अंदर जो पैकेजेस है वो आपको यहाँ पे, जैसे 60 पैकेजेस थे अंदर, तो आपको 60 पैकेजेस आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। फ्लैश पॉइंट है, ये भी आपको एमएसडीएस में मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको एमएसडीएस में मिल जाएगी, ठीक है। ये आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा ये चीज़ें, ठीक है। और ये जो रेड कलर के आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसमें एमएसडीएस में मिल जाएगी। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन, जिसका भी आप यहाँ मेंशन नाम कर सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं, अगर आप फॉरवर्डर हैं तो अपना भी कर सकते हैं, वरना एक्सपोर्टर का भी आप डाल सकते हैं, और बाद में ऑब्लिक करके आपको यहाँ मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, ठीक है, इस तरीके से। अब आते हैं हम यहाँ पे नीचे, जो आप फुल यूएन पैकेजिंग कोड, ये भी आपको जो यूएन सर्टिफिकेट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यूएन एक वहाँ पे एक जगह होगी, वहाँ पे कम से कम ये 18-19 करेक्टर का होगा, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटेनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, सील नंबर, कंटेनर साइज और टोटल ग्रॉस वेट, तो ये चीज़ें आपके पास, टोटल ग्रॉस वेट, कंटेनर साइज और ये सील और नंबर, ये आपको अप्रूवल जब आप पहले जब डालेंगे तो आपको ये नहीं भरना, क्योंकि आपके पास तो होगा भी नहीं, ठीक है। तो ये आपको फाइनल जब आप भेजेंगे, जब अप्रूवल आ जाएगा, बुकिंग आ जाएगी, बुकिंग के बाद कंटेनर वगैरह उठा लेंगे, जब आप कंटेनर को हैंड ओवर करेंगे तब आपको ये चीज़, सारी चीज़ें मेंशन करके आपको देनी पड़ेगी। ये आपको वेट डाल देना है, यहाँ पे ये नेट वेट डालना है, ये और ये ग्रॉस वेट डालना है। यहाँ पे आपको बुकिंग नंबर डाल देना है, हैपैग वगैरह आपको यहाँ पे डाल देना है, शिपिंग लाइन का नाम, और फिर उसके बाद आते हैं, ये चीज़ आपको मैंने बता दी, ये आपको जब भरनी पड़ेगी, जब आपके पास फाइनल डिटेल आ जाएगी, बुकिंग आ जाएगी। यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी का आपको नाम, कंपनी का नाम डाल देना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको स्टैंप लगा देनी है, ठीक है। स्टैंप एंड सिग्नेचर आर मैंडेटरी, नाम लिख देना है। यहाँ पे नेम स्टेटस ऑफ डिक्लेरेंट, यहाँ अपना भी नाम डाल सकते हैं, जो भी इसको भर रहा है, दोनों में आप यही चीज़ डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लेस और डेट आपको डाल देनी है, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टैंप और साइन करके दोनों में कॉलम में आप इसको एक पीडीएफ फाइल एक बना लेंगे, और उसको अप्रूवल के लिए डाल देंगे। जैसे आपके पास अप्रूवल आ जाएगा तो सारी चीज़ें आपको, जो बुकिंग का है, फिर आपको उसके बाद बुकिंग का प्रोसेस करना, बुकिंग आ जाएगी, और फिर उसके बाद आपको यही फॉर्मेट आपको जब फाइनल हो जाएगा ये, तो इसमें आपको कंटेंट नंबर, सील नंबर, ये सारी चीज़ आपको मेंशन करके देनी पड़ेगी। और ध्यान रखना, कभी भी अगर आप हैज अप्रूवल ले रहे हैं तो वेट का और जो भी चीज़ आप दे रहे हैं वो एक्चुअल ही होनी चाहिए। जब आप जो शिपमेंट कर रहे हैं, जितना वेट है उतना ही इसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हैज में बड़ी प्रॉब्लम होती है जब अगर कार्गो कम ज़्यादा होता है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आप जो डी डिक्लेरेशन है, आईएमओ डिक्लेरेशन है या हैज डिक्लेरेशन है, इसी को बोलते हैं। इसको जब आप अप्रूवल लेंगे तो ये फॉर्मेट आपको भर के देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप डी डिक्लेरेशन फॉर्मेट भर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपको हेल्थ डिक्लेरेशन आपको भरना है और क्या-क्या डिटेल मेंशन करनी है, तो सारा चीज़ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नई-नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई-नई वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।